इस बार मोदी का टारगेट है 400 पार। अकेले बीजेपी को अगर 370 सीटें हासिल करनी है तो सबसे ज्यादा नंबर्स वाला राज्य है यूपी। अगर 370 सीटें जीतनी है तो यूपी का किला फतेह करना होगा। और इस बार बीजेपी की तैयारी और ज्यादा खास है। जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार हारी थी उन सीटों पर मोदी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। उन्हीं सीटों में से एक है रायबरेली, कांग्रेस का किला रायबरेली। गांधी परिवार का रायबरेली, सोनिया गांधी का रायबरेली। हवा का रुख जो हो, रायबरेली में कांग्रेस का परचम लहराता रहा। लेकिन क्या बीजेपी की आंधी इस बार रायबरेली का किला बचा पाएगी? यह सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज रायबरेली में कुछ ऐसा हुआ जो हवा का रुख दिखा रहा है। क्या? देखिए रिपोर्ट और समझिए। राहुल गांधी की सीट के बाद रायबरेली की बारी है। अमेठी का किला स्मृति ईरानी ने पहले छीन लिया। अब रायबरेली सीट पर बीजेपी से कौन झंडा गाड़ेगा? ये मंच कामदारों का है और कामदारों के इस मंच से भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इस बार रायबरेली में भी वो होगा जो 19 में अमेठी में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट से रायबरेली के एम्स में क्रिटिकल केयर सेंटर का उद्घाटन यूं ही नहीं किया। ये सीधे रायबरेली की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश है। रायबरेली के युवा के दिल में जगह बनाने की कोशिश है। लेकिन जरा एक तस्वीर और देख लीजिए। 70 पार के मोदी कृष्ण नगरी द्वारिका में थे मोदी तो गहरे समंदर में स्कूबा डाइविंग कर डाली। कृष्ण की पुरानी द्वारिका के दर्शन किए, मोर के पंख चढ़ावे में चढ़ाए। मगर 370 सीटों के लिए सीधा संदेश, साहस की सीधी गारंटी अवध की सनातनी जनता और युवा को है। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। मोदी काम भर का बोलते हैं, सीधे सही जगह चोट करते हैं। आइए अब फिर चलिए यूपी के रायबरेली। सोनिया गांधी ने रायबरेली की पुश्तैनी सीट छोड़ दी। वो अब रायबरेली से नहीं राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। मगर रायबरेली सीट की कांग्रेस में ऐतिहासिक अहमियत है। 66 सालों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा और 56 सालों तक इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य ही सांसद रहा। 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी बीजेपी गांधी परिवार का ये गढ़ तोड़ नहीं पाई। अब पीएम मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार ने यूपी में मिशन 80 का ऐलान कर दिया है। मतलब सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। वो रायबरेली जिस रायबरेली सीट को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 बार जीता। सोनिया गांधी यहां से लगातार 5 चुनाव जीती आई हैं, 4 लोकसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव। फिरोज गांधी ने यहाँ गांधी परिवार का सफर शुरू किया। वो 2 बार यहाँ से सांसद रहे। इंदिरा गांधी यहाँ से 3 बार जीती और यहीं से जीतकर वो देश की प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री रहते हुए रायबरेली की जनता ने उन्हें हराया भी। अब सोनिया गांधी यहाँ सांसद हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली थी और वो थी रायबरेली। अब अमेठी जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है वो तो बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। अब रायबरेली में भी सेंध लगाने को बीजेपी तैयार है। रायबरेली सीट का सियासी इतिहास आपको बताते हैं। साल 1952 से 1960 तक
इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 2 बार जीतकर सांसद बने। साल 1967 से 1980 तक इंदिरा गांधी ने 4 बार जीत हासिल की। हालांकि 1977 में वो इमरजेंसी विरोधी लहर में ये सीट हार गई। उनके बाद परिवार के ही अरुण नेहरू ने 1980 के उपचुनाव और 1984 में रायबरेली से जीत हासिल की। इसके बाद साल 1989 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने यहां से जीत हासिल की। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी इस सीट पर जीतती आ रही थी। अब चर्चा है कि सोनिया की जगह प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, मगर रायबरेली कैसे रिएक्ट कर रही है पहले ये सुनिए। दिनेश सिंह पहले कांग्रेस में थे, गांधी परिवार की किचन कोठरी में थे, मगर अब बीजेपी के साथ हैं। क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। मैं समझता हूं ये धोखा है, ये छिपाया जा रहा है। उनको पता था कि रायबरेली से लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे, हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो 10 जनपद हमारा आवास हमसे छिन जाएगा। इसलिए सेफर साइड राज्यसभा राजस्थान से जाने का उन्होंने निर्णय लिया। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा आ सकती हैं, रायबरेली चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी हो सकता है फिर से अमेठी को चुनाव लड़ने के लिए चुन सकते हैं, हालांकि पिछला चुनाव हार गए थे। अगर ये दोनों स्थितियां बनती हैं अमेठी और रायबरेली से, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ एज मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा? देश ने भले न देखा हो, रायबरेली ने प्रियंका गांधी को रायबरेली में हारते हुए कई बार देखा है। जितने बार भी प्रियंका गांधी रायबरेली में लोगों को जिताने के लिए अपील करती देखी गई हैं, रायबरेली की जनता ने हराया है। तो गलतफहमी प्रियंका गांधी को हो सकती है, रायबरेली वासियों को गलतफहमी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार रायबरेली की जमीनी हकीकत समझ गया है? सबसे पहले यह समझिए कि सोनिया गांधी के वोटों का ग्राफ गिर रहा था, भले ही वो 2004 से लगातार जीत रही थी। सोनिया को 2004 में करीब 59% वोट मिले, 2006 के उपचुनाव में 81% तक पहुंच गए, मगर 2009 में 73% मिले, यानी 8% कम। 2014 में वोट प्रतिशत और घटा और लगभग 64% ही रह गया। 2019 में और घटा और 55% ही रह गया। ये घटा क्यों है, इसे समझना है तो केवल एम्स के उदाहरण से समझ लीजिए। पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन लीजिए। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार भी रायबरेली के दौरे पर थी, उस पर उनकी रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी यहाँ पे सांसद हैं 2004 से। बीजेपी कह रही काम नहीं हुआ, उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, सच्चाई तो यही कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर देखा जाए तो यहाँ की कोई भी सड़क आप देख लीजिए, कोई भी सड़क मेरे हिसाब से चलने के लायक नहीं है। तो अच्छा, रही बात और काम की, तो उन्होंने क्या काम किया है वो आके बताएं। एक बार चुनाव हो जाता, चुनाव होने के बाद तो वो गायब हो जाती 5 साल के लिए। इन 5 सालों में क्या वो एक बार भी आई है रायबरेली, या रायबरेली की जनता से एक बार भी मिली है? नहीं मिली है। 5 सालों में उन्होंने कोरोना काल तक अभी तक झांकी नहीं है। रायबरेली में कोरोना इतना बड़ी महामारी थी पूरे वर्ल्ड में, देखने नहीं आई कि रायबरेली की जनता है कि नहीं है, जिंदा है कि मर गई, एक बार भी देखने न बोली कुछ। इसी पर मत रुकिए, कहने को रायबरेली में कोच फैक्ट्री भी बनी, मगर उस रेल फैक्ट्री का क्या हाल है और जनता को क्यों उम्मीद मोदी से है, ये भी समझिए। रायबरेली का ये लालगंज इलाका है और ये रेल कोच फैक्ट्री है। ये रेल कोच फैक्ट्री 2007 में बनना शुरू हुई थी और तब ये लक्ष्य रखा गया था कि यहाँ 1000 कोच हर साल बनेंगे, करीब 5000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन फैक्ट्री शुरू होने के पहले जमीनों को लेकर विवाद हुआ और ये फैक्ट्री 2012 में सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि पहला जो कोच था वो 2014 में बना। बहुत सारे लोग यहाँ फैक्ट्री के बाहर हैं। जैसे ये जो रेल कोच फैक्ट्री से आपकी जिंदगी किस तरह से बदली?
मैडम रेल कोच फैक्ट्री बनने से हम लोगों का क्या है, यहाँ पे रोजगार पहले तो यहाँ कुछ था नहीं, और दूसरी बात यहाँ बनने का कारण ये हो गया कि चलिए ठीक है, सोनिया गांधी जी लेके आई थी इसको, तो यहाँ बन गया, तो यहाँ जंगल ही पूरा एरिया था और यहाँ के लोगों को कम से कम एक रोजगार मिला, उनको जिंदगी जीने का एक नया मौका मिला और उनके बच्चे भी भविष्य अच्छा बन रहा है। मैडम जैसे बीजेपी ये कह रही है कि सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया लेकिन कोच सब नहीं बन पाते थे, यहाँ पे खाली रिपेयर का काम होता था, तो बाद में जब से मोदी सरकार आ गई तब से क्या कोच फैक्ट्री आगे बढ़ी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिला? जी मैडम, बिल्कुल मिला। मैडम ये तो क्रेडिट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री तब से यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है। एक टारगेट मिल गया है कितने महीने में हमको इतना कोच बनाना है। पहले क्या होता था, खाली रिपेयरिंग होती थी, ये सब होता था। जो काम बढ़ा है 2014 के बाद बढ़ा यहाँ पर, पहले तो डिब्बे छपके आते थे, लेकिन अब यहाँ 2014 के बाद से काम होने लगा है। समझने की जरूरत रायबरेली के जातीय समीकरण को भी है। रायबरेली सीट पर पासी जाति का प्रभाव माना जाता है जो 40% है। इसके अलावा ब्राह्मण 30%, वैश्य 20% और क्षत्रिय 10% माने जाते हैं। इन जातियों के लोकल नेता निकाय चुनाव, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि सोनिया गांधी और गांधी परिवार के नाम पर जातीय समीकरण खास फर्क नहीं डाल पाते, मगर गौर करने वाली बात है कि रायबरेली की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कहीं नहीं है। एक अदिति सिंह जीती तो वो भी अब एनडीए के खेमे में है।